है। एक सबसे आसान तरीका जीव यह पाता है कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। कहता है कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है, जो कुछ करता है तो परमात्मा करता है। तो इसका मतलब कि हम जो गलत कार्य करते हैं वो भी परमात्मा करता है। वो तो अपने आप करता तो गलत तो हम करते हैं और सही परमात्मा करता है ना। एक सीधा हम पा गए हैं, सबसे सीधा, सबसे सरल, सबसे भोला, जो अपना प्रमाण भी आकर के दे नहीं सकता, उसी पर हम ठोक देते हैं और उसी की शपथ भी खा, भगवान का कसम खा रहे हैं, हाँ, भगवान के है ना। और इतना सीधा है, इतना सरल है कि आपके बात का आ करके जो है प्रतिवाद भी नहीं कर सकता कि नहीं भैया मैंने नहीं किया। इतने सरल सीधा आदमी को हम दोषी ठहरा देते हैं, जबकि सब कुछ हम ही करते हैं, है ना। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब एक सृष्टि कर्म प्रधान है, हम अपना कर्म फल भोगने ही आए हैं और कोई कारण नहीं है। हम अपना अपना कर्म का फल ही भोग रहे हैं, तो फिर परमात्मा को दोषी क्यों ठहरा देते हैं कि वही कर रहा है। अगर वही करता तो उसका तो काम बड़ा निराला है। वो तो सबको सुख देने वाला है, सबको शांति देने वाला है, सबको करुणा करने वाला है सब पर, तो सब लोग सुखी रहते। हाँ, बात को समझिए, तो सब सुखी रहते, लेकिन सब सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कर्म से। परमात्मा आ करके बार बार बताता है, चिताता है कि भैया कर्म कभी माफ नहीं कर सकता। भगवान एक बार माफ भी कर देगा, लेकिन आपका किया हुआ कर्म कभी आपको माफ नहीं करेगा, उसका फल भुगतना ही है। ब्रह्म के पिताजी थे दशरथ जी महाराज, जाने अनजाने में श्रवण को तीर लग गई, जान कर कि नहीं वो तीर चलाए। लोग भाई इधर आ जाइए, तो उठेंगे तो चोट लगेगी आपको। जाने अनजाने में श्रवण को तीर लग गई, जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। कि पुत्र वियोग में जिस तरह से श्रवण के माँ बाप जो है प्राण त्यागे थे, उसी तरह पुत्र के जो है मोह में दशरथ जी को भी प्राण त्यागना हुआ। माँ सीता बचपन में उनसे जाने अनजाने में एक गलती हो गई। 7 वर्ष की अवस्था में शायद शादी हो गई थी, तो अब समझिए 4-5 साल की रही होंगी माँ सीता की। सुख सारिका नाम के 2 पोता थे, उनको अलग कर दिया था। अब 4-5 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि हो सकती है, उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उसने श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुम हमारे जोड़े को अलग कर दी हो, इसी तरह से तुम भी कभी चैन से पति के साथ में नहीं रहते। तो जगत जननी होते हुए भी उनके गलती का परिणाम भुगतना पड़ा कि कभी माँ के साथ, कभी भगवान के साथ सुख से नहीं रह पाई। पति के साथ शादी हुआ, शादी के बाद वनवास हुआ, वनवास में भी जो है रावण उठा ले गया। रावण उठाने के बाद से पुनः आने के बाद भी, राज तिलक होने के बाद भी पुनः उनका जंगल जाना हुआ। भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल में, जेल से निकल गए अपने, लेकिन अपने माता पिता को सुख नहीं पाए, इस बात तो अलग है। अपने माता पिता को भी सुख नहीं दे पाए, उनको जंगल से, उनको जेल से नहीं निकाल पाए।
बात को समझिए, क्यों नहीं निकाल पाए? पूछा है वासुदेव देवकी ने जो है, बाद में जब उनको सिंहासन दिलवाया है जीत करके, पूछा कि ये बताओ 14 साल मैंने जो है जेल काटा तुम्हारे रहते हुए, तुम बचपन में ही बड़े बड़े जो है अत्याचारियों को मार दिया, तो हम मुझको जेल से नहीं निकाल सकते थे? कहे माँ आपने भी तो 14 वर्ष मुझको वनवास दिया था। हाँ। कैसे थी? आपने भी तो मुझको 14 साल वनवास दिया था। तो कोई भी जो है यह लीला परमात्मा करके जीव को इसीलिए बता रहे हैं कि आप ये ना समझो कि परमात्मा है, वह हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप देखो कोई भी कितना भी सामर्थ्यशाली होगा कर्मों से बच नहीं सकता। बोए बीज बबूल का तो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना? एक आती है कथा, आपन आपन करे मन में तो जाई।